तो अब हम इस जो चैप्टर 2 है इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर द टू मेन क्लाइमेट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। बिल्कुल आसान सा जवाब आप लिख सकते हैं। इसका सिंपल जवाब है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर एंड रेनफॉल। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लिखने में हम थोड़ा सा मतलब टेक्निकलिटीज़ को देखते हैं, तो हमें लिखना है टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ये इतना लंबा चौड़ा आंसर इसलिए ताकि बात पूरी हो। असल जवाब तो इसका इतना ही है, आप इतना भी लिख सकते हैं टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इट्स डन, नो कोई मसला नहीं। एक टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल जो है किसी भी इलाके का जो के मेन टू फैक्टर्स जो है जो रेस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के, यही दो है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आजकल के दौर में जो लैंड है वो किस तरह से वो खराब हो रही है, उसकी उसकी क्या वजूहात है। इसके भी दो वजूहात आपको देनी है। वही दो वजूहात अगर आपको पता है, दैट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। अब ये कर रहे हैं हम, यानी एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का दबाव बढ़ रहा है ज़मीन पर, दूसरा हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं और वहाँ पर नई नई चीज़ें लगाते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं बुनियादी तौर पर जिनसे लैंड तबाह बर्बाद हो रही है। तो अब उसके साथ हम मिलाते हैं, वो लंबा चौड़ा आंसर मिलाते हैं, आर टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। तो ये टूथ मसला आसन क्या है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ें आप याद रखिए। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड को हम इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों मानते हैं। लैंड इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज देयर विल बी नो लाइफ विदाउट लैंड। सिंपल सी बात है, लैंड के बगैर तो लाइफ मुमकिन ही नहीं है। और वी लिव ऑन लैंड एंड नीड इट फॉर हाउसिंग। हमें लैंड की जरूरत है क्योंकि हम इस पर रहते हैं, बसते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी। एंड नंबर 2, इट इज एंड वी नीड इट फॉर हाउसिंग। इस पर हम घर बनाते हैं। वी नीड इट फॉर एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, रोड्स, रेलवेज, ये सारा हम किस पर बनाते हैं, लैंड पर बनाते हैं। लैंड नहीं है तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेक्चर में हमने पढ़ा इसको कि गवर्नमेंट ने एक तो वो वाइल्ड लाइफ रिजर्वियर्स बनाए, वो सेंचुरीज बनाई, और इसके अलावा कानून बनाए। यही दो यहाँ पर भी लिखने हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट हैज़ मेड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एक कदम उठाया गया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं और इसके अलावा नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट हैज़ पास्ड मेनी लॉज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बहुत सारे कवानीन भी बनाए गए हैं। बहुत सारे जानवरों के बारे में हम जानते हैं कि इनका मारना जो है, अभी हमने लेसन में भी पढ़ा था कि लायन, डेयर, टाइगर, इनको मारना इंडिया में जुर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 शायद लास्ट वाला है, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। वाटर को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, 3 चीजें बताएं। और किसी भी चीज को कंजर्व करने के लिए वही 3 R's का याद रखेंगे आप, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये ज्योग्राफी में बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। फॉलोइंग आर द 3 वेज टू कंजर्व वाटर। ये 3 वेज है। नंबर ए, रिड्यूस, यूज ओनली एज मच वाटर एज यू नीड। ज्यादा, उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और अक्सर बेशतर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, रीयूज, वाटर विच इज लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग द वेजिटेबल्स एंड क्लॉथ शुड बी यूज्ड फॉर मॉपिंग। मिसाल के तौर पर घर में आपको वो पोछा लगाना होता है, जिस पानी से आप सब्जी धोते हैं, तो पोछा लगाने के लिए उसी को फिर आप यूज करें, नया पानी मत लगाएं। तस कर नबर कन ब्रांदस, अंदर कन छू तुम सब्जी, हाक छोलो तुम, समझ है तथ आब बाल्टी आसान साफी तथी ना आसान, तथ में त्रो हाक पत छोलो दन, और उसके बाद जब हमने वो साफ किया तो नीचे वो पानी उतना ज्यादा गुदरा नहीं होता है, वो ठीक ठाक होता है, वो पानी साफ होता है। अब इसी पानी को हम बाहर क्या करेंगे, पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको हम यूजुअली नहीं करते हैं इस तरह से, यानी रीयूज हम नहीं करते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो है पानी को हम जाया करते हैं, उसको रीयूज नहीं करते हैं। इसी तरह रिसाइकल हम कर सकते हैं। स्वेज एंड इफ्लुएंट शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग फ्लोन इनटू रिवर्स और पॉन्ड्स। तो रिसाइकल किस तरह से किया जा सकता है, जो इंडस्ट्रीज में पानी इस्तेमाल होता है
तो उनको साफ करके वहाँ पर इंडस्ट्री में ही उनको हम कानून के तहत लाएं और उनसे कहें कि जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं, जब वो आपकी इंडस्ट्री से बाहर आ जाए तो इसको साफ करके वापस डाल दीजिए। वो गंदा पानी ही आप हमें वापस मत कीजिए, बल्कि उसको ट्रीटमेंट प्लांट से गुजार के फिर आप रिचार्ज कीजिए इसको उनमें। तो उससे हमारे जो वाटर रिजर्वेयर्स या वाटर बॉडीज जो है वो भी बचेंगी और पानी का भी बहुत कम इस्तेमाल होगा। देन कम्स टिक द करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसमें आपको बताना है कौन नहीं है। दिया है टाइम, सॉइल टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल टेक्सचर का इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका जवाब आएगा सॉइल टेक्सचर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल एरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। तो स्टीप स्लोप्स पर हम किस तरह से सॉइल को जो हम जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल एरोजन के कंट्रोल करने की, तो जो ढलवान सतहें होती है, जो पहाड़ों के जो ढलवान ये इलाके होते हैं, उन पर हम क्या करेंगे? क्या शेल्टर बेल्ट्स लगाएंगे, माल्किंग करेंगे, ट्रेस कल्टीवेशन करेंगे? तो इसमें ट्रेस कल्टीवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को कंजर्व करने को कौन इनमें से हेल्प नहीं करता है? स्विच ऑफ द बल्ब, वायर नॉट इन यूज, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। इनमें से कौन सा है? यानी एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड अगर है तो वो पॉलीपैक्स हैं या पॉलीबैग्स जिनको हम कहते हैं, पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मोमजाम या तो इसका पचवाना, तो ये बड़ा ही मसला है। इसको डिस्पोज अगर हम करेंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी। अब मैं सीधे पढ़ूंगा। कॉलम ए में लैंड यूज आएगा तो इसका 3 आएगा यहाँ, दैट इज प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। बी है ह्यूमस और इसका 4 आएगा ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। सी है रॉक डैमेज, तो इसका 1 आएगा, दैट इज प्रिवेंट सॉइल एरोजन। फिर बायोस्फीयर, इट इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा जो है नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू राइट द रीजन। आपको पहले यह बताना है कि सही है या गलत है, स्टेटमेंट सही है या, अगर सही है तो क्यों सही है वो भी आपको बताना है। गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही है फिर बताना है सही क्यों है। नंबर 1, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। ये गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाका जो इंडिया का है, जिसको हम गंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं, ये ओवर पॉपुलेटेड क्यों है या ये पॉपुलेटेड है? अब आपको बताना है तो क्यों है। तो हम कहते हैं ये ट्रू है, ये सही है, इस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। क्यों ये सही है? बिकॉज द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैव इवन टोपोग्राफी एंड हाई फर्टाइल सॉइल। एक तो इसकी टोपोग्राफी जो है, जमीन के खादोखाल जो है वो हमवार है, ये मैदानी इलाका है। दूसरा, मैदानी इलाके के साथ साथ इसमें जो मिट्टी है वो काफी जरखेज है, वो काफी, लिहाजा हैनस इट कैन सपोर्ट ए ह्यूज पॉपुलेशन। लिहाजा बहुत सारे लोगों को ये रोजगार देगी, इनको खिलाएगी पिलाएगी, तो जमीन जहां अच्छी होगी वहां तो ज्यादा लोग बसने जरूर जाएंगे। देन कम्स नंबर 2, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। हर फर्द के हिसाब से जो हमारा पानी है वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? आप ये कहेंगे सही है या गलत है? ये सही है, घट रहा है। क्यों घट रहा है? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रोइंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैज बीन डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन बढ़ रही है और वाटर रिसोर्सेज वही है, बहुत सारे वाटर रिसोर्स को हमने ज़ाया कर दिया है, लेकिन रोज बरोज पॉपुलेशन बढ़ रही है। हैंस वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इज डिक्लाइनिंग। इसलिए हर शख्स को जितना पानी चाहिए था वो कम हो रहा है। इसीलिए आप गर्मियों में देखते हैं दिल्ली में हाहाकार मच जाती है, खासकर जो लैंडलॉक्ड एरियाज इंडिया के हैं वहाँ पर गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। उसके बाद रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। इसको इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको शेल्टर बेल्ट कहते हैं। क्या शतवाना? लिहाजा ये फॉल्स है। नंबर 4, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। अगर हम ह्यूमन इंटरफेयर करेंगे और क्लाइमेट चेंजेस वगैरह जो है इसको मेंटेन, इकोसिस्टम को मेंटेन करेंगे, नहीं, इससे तो बर्बादी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इट इज़ आई थिंक कि ये ख़त्म हो गया सारा, ठीक है। तो ये 10 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि
ज्योग्राफी में इन्होंने काफ़ी कम रखा है इसको, तो इट्स ओके, थैंक्स।